अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पाकिस्तान में लाइव स्टॉक इंडस्ट्री तेज़ी से तरक्की कर रही है। हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे शेड्स रोज़ ब रोज़ उनमें इजाफ़ा हो रहा है। 10-10, 15-15 जानवरों वाले शेड्स लग रहे हैं। उसके बाद लोग 50-50, 100-100 एनिमल्स पे भी आ रहे हैं। तो हमारे हर फार्मर का जो कोशिश है, प्रॉफिटेबल फार्मिंग करना चाहते हैं, तो जो जानवर हमारे पास मौजूद हो, चाहते हैं कि अच्छा दूध देने वाला जानवर हो। तो अच्छा दूध देने वाले जानवर नो डाउट फ्रीजियन हैं, जिनमें डच कॉ है, अमेरिकन फ्रीजियन है, कैनेडियन है, जर्मन है, या कोई और भी हो गई, जर्सी वगैरह भी हैं। तो लोगों का रुझान इनकी तरफ बढ़ता जा रहा है। लोग अब इंपोर्ट भी करवा रहे हैं। लेकिन इन जानवरों की प्रोडक्शन के साथ साथ कुछ मसाइल हैं। ये हाईली प्रोडक्टिव एनिमल्स हैं, इनकी दूध बहुत ज़्यादा होता है और उस दूध को मेंटेन करने के लिए एक्सपेंसेस आते हैं। ख़ास तौर पर जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जिन्हें हम गिनते हैं, जो हमारे नेटिव एनिमल्स हैं, साहिवाल चोलस्तानी है, वो इस गर्मी को भी बर्दाश्त करते हैं। लेकिन ये जो जानवर बाहर से आते हैं, ये गर्मी को बर्दाश्त नहीं करते। इनके लिए हमें प्रॉपर शेड बनाना पड़ते हैं, फैंस लगाने पड़ते हैं, शावर लगाना पड़ता है और बहुत सारी मैनेजमेंटल ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अगर हमारे पास एक ऐसा जानवर मौजूद हो जो दूध भी ज़्यादा दे और ये हमारे माहौल को भी बर्दाश्त करे, और ख़ास तौर पर ये जितनी भी फ्रीजियन कॉज आती हैं, ये इन्हें अगर टिक्स लग जाएं तो ये बहुत बुरी बीमारियों में मुबतला हो जाती हैं। जैसा कि आपको पता है, थलेरिया, बुबेजिया, एनाप्लाज्मोसिस वगैरह ये टिक्स की वजह से आता है और ये काफ़ी सारे जानवर सर्वाइव ही नहीं कर पाते इन बीमारियों की वजह से। तो हमारे पास एक ऐसा जानवर होना चाहिए जो दूध भी अच्छा दे, हमारे मौसम के हिसाब से भी कुछ एडजस्ट करता हो, टिक्स के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस हो। तो एक वीडियो जो अक्सर सोशल मीडिया पर चला करती थी, यूट्यूब, फेसबुक, इधर उधर देखने में नज़र आती थी। एक गाय है, क्रॉस ब्रीड सी, बड़ा अच्छा दूध दे रही है। तो लोग पूछते थे ये कौन सी ब्रीड है। तो वो गिरलैंडो ब्रीड थी। गिरलैंडो जो ब्राज़ील ने डेवलप की है, गिर कॉ और फ्रीजियन के क्रॉस से गिरलैंडो कॉ बनी है, जिसके दूध की फ़ैट भी अच्छी है, दूध देती भी ज़्यादा है और टिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी है, हमारे माहौल को भी बर्दाश्त करने वाली है। और असल में गिरलैंडो कॉ जो है, ब्राज़ील का 80% दूध वो पूरा कर रही है। और मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक दुनिया का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो गिरलैंडो कॉ ने कायम किया है 110 लीटर दूध देकर यौमिया, यानी एक दिन में 110 लीटर दूध दिया है। अब शायद उससे भी ज़्यादा हो, लेकिन मुझे 110 लीटर का पता है। तो आज की वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि लोग पूछते थे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से कॉल आती थी, अभी भी आती है, कि ये कौन सी गाय है, इसका सीमन अवेलेबल है या नहीं। तो अब इस गाय का सीमन पाकिस्तान में अवेलेबल है। ये नंबर नीचे आ रहा है लिखा, इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। 2 बुल हैं जो अवेलेबल हैं गिरलैंडो कॉ के। एक की जो यौमिया पैदावार है वो 71 लीटर दूध है, मिल्क इन केजी है, और एक की 78 लीटर है, मिल्क इन केजी। यानी कि अक्सर कंपनीज़ दूध लिखती हैं पाउंड्स में, केजी मेंशन नहीं करती। ये केजी में है। एक का 71 लीटर यौमिया है, एक का 78 लीटर यौमिया है। हम अपनी फ्रीजियन गाय पर भी इसका सीमन का इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे साबित होंगे, क्योंकि ये फ्रीजियन भी हम जो सीमन लगाते हैं इंपोर्टेड होता है, जो हम कैटलॉग को मैच करते हैं अपने जानवर के साथ। बहुत सारी चीज़ें देखकर हम अच्छा बच्चा लेने की कोशिश करते हैं। तो उनका मिल्क भी यही 42, 43, 45, 50 तक होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो अगर तो हमने घर में जानवर रखने हैं या हमारे पास प्रॉपर वो सिस्टम नहीं है, तो हमें चाहिए कि गिरलैंडो का सीमन इस्तेमाल करें और आने वाली ब्रीड को अच्छा बनाएं, जो हमारे मौसम को भी बर्दाश्त करे और दूध भी अच्छे से अच्छा दे। तो अगर किसी को भी सीमन चाहिए हो तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।